मस्जिद के बगल में एक आदमी का घर था, भैंस पालता था। क्या पालता था बोलो? भैंस पालता था। इमाम साहब ने एक रोज उसके हाथों को पकड़ा, बोला कि अल्लाह का बंदा, मौत आएगी, मौत आएगी, हशर के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। तेरे घर के बगल में ये मस्जिद है, लेकिन तुझे कभी नहीं देखा कि तू नमाज पढ़ लेता। सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ता है। कम से कम 5 वक्त की नमाज पढ़, अल्लाह तेरी रोजी को बढ़ा देगा। ये जो तुम्हारी भैंसें हैं ना, जो 10 किलो दूध देती है, अगर तू नमाज पढ़ेगा, अल्लाह तेरे दूध में बरकत पैदा फरमा देगा। बोला मौलवी साहब तू पहले कहने बोल रहा, दूध बढ़ जाएगा तो हम नमाज पढ़ेंगे। बोला पढ़ो। बोला फजर से आएंगे, नहा धो के तैयार। 5 बजे सुबह अजान होती थी, 4 बजे भोर में पहुंच गया। अजान हुई, नमाज पढ़ा, नमाज पढ़ के घर जो पहुंचा ने देखा एक भैंस मर गई। बोला हो भैया अभी पहली नमाज पढ़े हैं, एक भैंस चली गई। दौड़ा दौड़ा मस्जिद गया, इमाम साहब के पास गया। इमाम साहब गजब हो गया। इमाम साहब ने क्या कहा कि क्या हुआ? बोला इमाम साहब 1 वक्त की नमाज फजर पढ़नी है, अभी एक भैंस मर गई। तो इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। कहा तुम घबरा गए? बोला नहीं हम नहीं घबराए। बोला जो घर चले आया। अब जोहर की अजान जो हुई, बड़ा डरते डरते मस्जिद पहुंचाई कि कहीं दूसरी ना चली जाए। इत्तफाकन कहिए जोहर की नमाज पढ़ के जब घर पहुंचा, देखा दूसरी भैंस मर गई। सर पकड़ के बैठ गया। बोला अल्लाह 5 टाइम नमाज है, 5 भैंस हमर चलो। एक भैंस का बच्चा ना चिल्ला रहा था। भैंस का बच्चा, अरे भैंस का बच्चा की बोली जबरा, पर्रू ना बोली जब, वो पर्रू चिल्ला रहा था। ना दाना खा रहा है, ना दाना खा रहा था, ना पानी पी रहा था। तो भैंस वाला बोला ज्यादा चिल्लाओ मत, ये 2 तो चली गई, 2 फर्ज पड़े, 2 चली गई। तुम्हारे लिए फर्ज नहीं पड़ेंगे, 2 रकात नफल पड़ेंगे, तुम भी चले जाओगे। एक आदमी हज करके आया, तो कुछ लोग नमाज पढ़ के मस्जिद से निकले, तो हाजी साहब से मुलाकात हो गई। तो एक नमाजी बोला कि हाजी साहब आपका नाम क्या है? तो हाजी साहब बोला कि हमरो नाम छे हाजी अब्दुल गफूर। बोला बहुत अच्छा। तो अब हाजी साहब उनसे पूछा नमाजी कि तोर नाम की छो? तो आदमी बोला कि हमार नाम छे नमाजी अब्दुल शकूर। लगे भाई नमाजी कहीं लगाता आदमी, नाम के आगे कहीं नमाजी लगाता है। तो नमाजी बोला कि आप 1 मर्तबा हज किए, तो नाम के आगे नाम के पीछे हाजी लगाते हैं। हम दिन में 5 मर्तबा नमाज पढ़ते हैं, तो हम नमाजी नहीं लगाएंगे। एक लड़का 13-14 साल का लड़का था, मेरा पैर दबा रहा था। एक जलसे में गया था इधर किशनगंज साइड में, तो बड़ी खिदमत किया। तो हम बोले बेटा, अब वो लोग सुरजापुरी बंगाली बोलते हैं। सुरजापुरी बंगाली जानते हैं ना? तो हमने कहा कि बेटा तोर नाम की रे? बोला नहीं बोलू मोग लाज लगो। हाँ बोला नहीं बोलू मोग लाज लगो। बोले लाज लगो, क्या लाज लगो रे? अरे नाम बोल नहीं रे, तोर नाम की रे? बोले हजरत मोर नाम छे फटकन। फटकन के रखियाल को तोर नाम रे? ये नाम तुम्हारा किसने रखा? तो वो नौजवान वो लड़का बोला कि मेरा दादा रखे थे। तो हमने कहा कि तुम्हारे दादा का नाम क्या था? तो बोला मेरा दादा का नाम था लटकन। हमने कहा ठीक है रहा, वो लटकते रहेगा, तुम फटकते रहो। मुसलमानों तुम्हें पता नहीं है, हमारी मस्जिदें छीनी जा रही हैं। तुम्हें खबर है? तुम्हें खबर है? खाली गोश्त खाने से होगा? खाली गोश्त? अल्लाह के बारगाह में जवाब देना होगा। एक बात याद रखिएगा, अल्लाह के बारगाह में सवाल होगा, जवाब देना होगा। तुम कहाँ थे? हमारी मस्जिदें छीनी जा रही थी। हमारी मस्जिदें छीनी जा रही है। बाबरी मस्जिद चली गई, ज्ञानवापी मस्जिद पे नजर है, 4000 मस्जिदों पे नजर है, 4000 मस्जिदों पे नजर है। इसलिए मुसलमानों मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरी जिंदगी आबाद करेगा। अपने मदरसों की हिफाजत करो। आसाम के अंदर में 800 मदरसों के अंदर में ताला लगा दिए गए, 800 मदरसे बंद कर दिया गया। पता है कितने मदरसे बंद हुए? अरे बोलो भाई, 800 मदरसे में ताला लगा, लॉक कर दिया गया। बड़ा बड़ा मदरसा कुर्बान। जब ये मेरा प्रोग्राम पिछले महीने था आसाम के अंदर में, कुर्बान जाओ, एक मदरसे के अंदर में जाना हुआ,
दिल ऐसा आंसू बहा, अल्हम्दुलिल्लाह आंखों से आंसू बह गए। इतना खूबसूरत मदरसा था, गेट पे ताला लगा हुआ था। गवर्नमेंट ने इजाज़त एक बोर्ड क्या कहते हैं कि चिपका दिया है कि मदरसा क्या कहते हैं हमेशा के लिए बंद हो गया। कुर्बान जाओ, 800 मदरसे हमारे हिंदुस्तान की सरजमीन में, आसाम की सरजमीन पे ताला लगा दिया गया। इसलिए मुसलमानों, खानकाहों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, मस्जिदों को आबाद करो। पहचानो आप कौन हो, अपने आप को पहचानो, पहचानो। जिस तरीके से एक मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती है, उसी तरीके से एक मुसलमान मदरसे और मस्जिद और खानकाहों के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। ये ना ईमान होना चाहिए। ए भैया चर्बी चले गोश्तों में, बाप रे, खाली गोश्ते खाने से होगा? फरिश्ता इतना मारेगा ना, सर में झाड़ू, सर का बाल उड़ा देगा। गोश्त खाने वाले मुसलमान सिर्फ ना बनो, दीन के सिपाही बनो, मर्दे मुजाहिद बनो, मैदान जंग का गाजी बनो। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपको खाने काबा का हाजी बना दे। बोलेगा गोश्त का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। अब पकड़ा है ये नहीं, ये मस्जिद आजाद कराएगा। खाता है जहेज, लेता है जहेज, खाएगा हराम, अब मस्जिद को आजाद करेगा। शराब पीना जैसे हराम है, चोरी करना जैसे हराम है, सूद खाना जैसे हराम है, चोरी करना जैसे हराम है, जिना करना जैसे हराम है, उसी तरीके से मांग कर जहेज लेना, अरे बोलो ना कि अवैध, अवैध। एक बात याद रखना नौजवानों, किसी की दौलत से कोई दौलत वाला नहीं बना है, किसी के माल से कोई माल वाला नहीं बना है। इंशाअल्लाह नबी के सुन्नत के मुताबिक तुम निकाह करो, इंशाअल्लाह अल्लाह ने तेरे तकदीर में अगर दौलत लिख दिया है, वल क़द्र खैरिही व शर्रिही मिन अल्लाह तआला वल बाअस बादल मौत। एक बात याद रखना, ए नौजवानों सुनो, ए नौजवानों सुनो, अल्लाह ने अगर तकदीर में तेरी दौलत लिख दिया है, इंशाअल्लाह तुम हराम काम से बाज आ जाओ, हराम काम से परहेज करो, इंशाअल्लाह तुम मिट्टी को छुओगे, अल्लाह उस मिट्टी को सोना बना देगा। शर्त है कि तुम हराम रोजी से बच जाओ, हराम कामों से बच जाओ। किसी बेटी वाले को कर्जे में डालकर सूदी पैसा उठाने पर मजबूर, तुम्हें पता है, अरे जिसकी बेटी, जिसके सर पे 4 बेटी जवान हो, 3 बेटी जवान हो, 2 बेटी जवान हो, उस बाप को रात में नींद नहीं आती है। उस भाई को जिसके सर पर बहन जवान बैठी हो, उस भाई को रात में नींद नहीं आती है, करवटें बदलते सुबह हो जाती है। तुम्हें पता भी है, और कुर्बान जाओ, तुमने तो 3 लाख रुपए मांग लिया, तुमने 2 लाख रुपए का सवाल कर लिया, लेकिन कभी उस बेटी वाले से जाकर पूछे हो कि ये पैसे का इंतजाम तुमने कैसे किया? इस पैसे का इंतजाम बेटी वाला कैसे किया? गरीब आदमी था, कर्जा उठाया, सूद पर पैसा उठाया, सूद पर पैसा उठाकर तुम्हें दिया, और कुर्बान जाओ जमीन बेचकर वो पैसा तुम्हें ला करके दिया है, और तुम इस पैसे को अल्लाह अकबर कबीरा बेरहमी के साथ तुमने खर्च किया है। 3 लाख टका मिला, किया डीजे किया, अपने भी नाच रहा है, दोस्त को भी नचवा रहा है। और अभी का डीजे ऐसा खतरनाक डीजे है कि अगर ढंग से डीजे बज जाए तो बुढ़वा सब नाचने लगे। अच्छा, हराम का पैसा, कुर्बान जाओ नौजवानों, ऐ नौजवानों। अच्छा एक बात ये बताओ, जिस बेटी वाले से आप 3 लाख रुपए 2 लाख रुपए लिए हैं, तो जिस लड़की से आपकी शादी होने वाली है, उस लड़की को पता चलेगा ना कि मेरा शौहर होने वाला शौहर हमरे बाप से 2 लाख टका लिया है? उस लड़की को पता चलेगा कि नहीं चलेगा? अरे बोलो भाई, लड़की को पता चलेगा ना? तो बताओ, वो लड़की जब बीवी आपकी बन जाएगी, दिल से मोहब्बत करेगी? अरे बोलो ना भाई, दिल से मोहब्बत करेगी? दिल से मोहब्बत नहीं करेगी वो लड़की। वो लड़की बोलेगी ये लड़का बहुत लालची है, मेरे अब्बा से 3 लाख टका लिया है, मेरा अब्बा कर्जा उठा कर दिया। बताओ, वही लड़की बीवी बनकर तेरे घर आएगी, पैर दबाएगी?
अरे बोलो ना, पैर दबाएगी, बदन दबाएगी, माथा दबाएगी, नट्टिए दबा देगी। बोला 3 लाख टका हमरो वापस दिल को नट्टिए दबा दो। इसलिए वादा करो कि इंशाल्लाह ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार इंशाल्लाह नबी के सुन्नत के मुताबिक निकालेंगे? हाथ उठाओ इंशाल्लाह। हाँ, आज जो ले लिए हो वापस नहीं होगा। ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की। अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, इस गुनाह से बचो, इस गलत रस्म को ख़त्म करो। एक बात याद रखो, मजहब इस्लाम में जहेज का कहीं कोई रवाज नहीं है, कहीं कोई रस्म नहीं है, कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। तुम आशिक़े रसूल हो, गुलामे मुस्तफ़ा हो, नबी की उम्मत हो, तो नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरी रोजी को बढ़ा देगा, अल्लाह तेरे कारोबार को बढ़ा देगा, अल्लाह तेरे खाने में दाने दाने में बरकत पैदा फरमा देगा। अगर नबी के सुन्नत के मुताबिक अगर तुमने निकाह किया, एक बात याद रखो, सुन्नत के खिलाफ अगर तुम शादी करोगे तो जो बच्चा पैदा होगा वो बच्चा फरमा बरदार नहीं होगा, वो बच्चा गूंगा पैदा होगा, वो बच्चा बहरा पैदा होगा, वो बच्चा लंगड़ा पैदा होगा, वो बच्चा लूला पैदा होगा, और वो बच्चा नाफरमान होगा, फरमा बरदार हो ही नहीं सकता है। जब बूढ़ा हो जाओगे, यही बच्चा खुट्टा में बांध कर लट्ठी लेके सर का बाल उड़ाएगा। नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे, इंशाअल्लाह जो औलाद अल्लाह देगा, नेक और साले औलाद पैदा होगी, वही औलाद परहेजगार बनेगी, वही औलाद मुत्तकी बनेगी, वही औलाद हाफिज कुरान बनेगी, वही औलाद आलिमे दीन बनेगी। इसलिए मुसलमानों, नबी के सुन्नत को ना छोड़ो, नबी की सुन्नत को अपनी ज़िंदगी में इंशाअल्लाह शामिल करो, अपनी ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह नबी की सुन्नत को लाओ। इंशाअल्लाह यह दुनिया भी अच्छी गुजर जाएगी, आखिरत भी सवर जाएगी। इंशाअल्लाह नबी के सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये जहेज के हवाले से था, एक पैगाम था, मुझे पहुंचाना था। और ये पैगाम अभी नौजवानों के अंदर में जो बीमारी है, ये मोबाइल, एक बात याद रखो नौजवानों, मेरे बच्चों, ये मोबाइल बड़ा काम का चीज है, लेकिन सुनो, अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो ये फायदे का है। अगर इसका गलत इस्तेमाल हो तो फिर तुम गुनाहों में डूबते हुए चले जाओगे। कसम खुदा की, ये दुनिया भी तबाह हो जाएगी, आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। अल्लाह कुरान में कहता है कि मोमिनो, जब तुम रास्ते में चलो तो अपनी निगाहों को नीची करो, अपनी निगाहों को, अरे बोलो भाई, ताक झांक छोड़ो, एकरो देखे छो, ओकरो देखे छो, ताक झांक छोड़ो, निगाहों को नीची रखो। एक बात याद रखना, ये अदला का बदला है। अगर तुम किसी की बहू बेटी को, बहन को गलत नजर से देखोगे तो तुम्हारी बहू बेटी भी महफूज नहीं रहेगी, तुम्हारी बहू बेटी बहन भी महफूज नहीं रहेगी। नौजवानों, इसलिए पाक दामन रहो, इंशाअल्लाह पाक बीवी मिलेगी। पाक दामन रहो, अल्लाह पाक बीवी देगा। अपने दामन को नापाक मत करो, नहीं तो फिर समझ लो कि नापाक औरत से मुलाकात हो जाएगी। हम कहते हैं ताक झांक करने की जरूरत क्या है? ठीक है, देखो पहली नजर माफ है, पहली नजर, अरे बोलो भाई, नहीं समझा भाई हो, पहली नजर। अब मान के रास्ते में चल रहे हैं, किसी के ऊपर नजर पड़ गई,
तो नजर को हटा लो, नजर को झुका लो, पहली नजर माफ है। घूर घूर के देखोगे माफ नहीं है, अल्लाह आंख निकाल लेगा। अब रही बात यह है कि पसंद है तुमको, कोई पसंद है तो निकाह करो। क्या करो? अरे बोलो ना भाई, निकाह करो। दूसरी पसंद है उससे भी निकाह करो, तीसरी पसंद है उससे भी निकाह करो, अब चौथी पसंद है उससे भी निकाह करो। अब इसके बाद भी अगर तुम्हारी पसंद खत्म नहीं हो रही, जिससे पता चल रहा है कि तुमको पसंद नहीं, खुजली की बीमारी है। निगाहों को नीची रखो, गुनाहों से बचो। लेकिन सुनो, आगे अल्लाह कहता है अगर तुम अदल कर सको, अगर तुम इंसाफ कर सको, तब तुम 2 निकाह करो, तब 3 निकाह करो, तब तुम 4 निकाह करो। अगर अदल नहीं कर सकते, चारों के दरमियान में इंसाफ नहीं कर सकते, फिर तुम्हारे लिए एक ही काफी है। कितना काफी है? अरे बोलो भाई, एक ही काफी है। और सुनो, वो भी एक बीवी को अगर मेहनत की कमाई से खाना नहीं खिला सकते, कपड़ा नहीं पहना सकते, वो बीमार हो जाए तो दवाई नहीं दिला सकते, उसका इलाज नहीं कर सकते, बनाओ सिंगार का सामान लाकर नहीं दे सकते, तुम्हारे बदन में ताकत नहीं है, तो फिर वो एक भी मत करो। वो एक भी, अरे बोलो भाई, तब क्या करो? अरे नहीं करो तो फिर क्या करो? तो सुनो, क्या करोगे? एक तस्बीह ले लो, किसी पहाड़ पर चढ़ जाओ, अल्लाह अल्लाह करते मर जाओ, झमेला खत्म। ताक झांक को छोड़ो, अपने निगाहों को गुनाहों से बचाओ। तो इंशाल्लाह किसी की माँ बहन को, किसी की माँ बेटी को इंशाल्लाह गलत निगाहों से नहीं देखेंगे। इंशाल्लाह हाथ उठाओ नौजवानों, इंशाल्लाह तैयार हैं? अपने निगाहों को गुनाहों से बचाएंगे, अपने आप को गुनाहों से बचाएंगे। इसलिए मेरे नौजवानों, और जाते साथ ही साथ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जो अभी कुछ पॉइंट बातें आप तक पहुंचाई है कि अपनी मस्जिदों को आबाद करो। मस्जिदें आबाद कैसे होंगी? मस्जिदें आबाद कैसे होंगी भाई? मस्जिदें आबाद कैसे होंगी? बोलो भाई। अरे मस्जिदें आबाद कैसे होगी? अरे नमाज पढ़ोगे, मस्जिदें आबाद होंगी। हमको भूख लगती है, हम रोटी खाते हैं, हमको भूख लगती है, हम भात खाते हैं, हमको भूख लगती है, गोश्त खाते हैं, मेरा पेट भर जाता है। मस्जिद का भी तो पेट है, मस्जिद का भी पेट है, तो मस्जिद का पेट कैसे भरेगा? अरे बोलो, मस्जिद का पेट कैसे भरेगा? नमाजी से भरेगा, नमाजी से। नमाजी जब नमाज पढ़ेगा, मस्जिद का पेट भरेगा, और इंशाअल्लाह ये मस्जिदें आबाद होगी। मस्जिदें जब आबाद होगी, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। सिर्फ जुम्मा की नमाज पढ़ने से नहीं होगा। यहां बहुत सारे जुम्मन मियाँ बैठे हुए, खाली जुमा पढ़ता हूं, खाली जुमा। अच्छा, जुमा में भी कई रकात नमाज पढ़ेगा? 2 ही रकात पढ़ेगा। हाँ, जुमा में 2 ही रकात नमाज है? अरे बोलो ना, जुमे में 2 ही रकात नमाज है कि 14 रकात नमाज है? कुल टोटल 14 रकात नमाज है। लेकिन इसको समझाइएगा का? अच्छा, मस्जिद में उस वक्त पहुंचेगा जब खुतबा का टाइम हो जाएगा। 2 रकात नमाज पढ़ेगा, दुआ खत्म होगी तो मस्जिद से ऐसे स्पीड में भागेगा, लगता है मस्जिद में कोई रस्सी लेकर बैठा हुआ, उसको बांध के उल्टा देगा। गैर मौकेदा नहीं है। 6 सुन्नतें मौकेदा है जुमा में। इसको कौन पढ़ेगा? तुम्हारा दादा पढ़ेगा? इसको कौन पढ़ेगा? एक नौजवान से मैंने कहा, बड़ा स्पीड में भाग रहा था, पकड़े कलाई। कहाँ जे रे, नमाज और नमाज क्या पढ़ते? बोले नहीं हजरत, हम 2 ही रकात नमाज पढ़ते, हम शुरुए से 2 रकात पढ़ते हैं। हमने कहा, क्या है शुरुए से 2 रकात पढ़ता है? ये 14 रकात, 12 रकात कौन पढ़ेगा? बोला आप नहीं समझिएगा, मेरी आदत बनी हुई, हम 2 ही रकात पढ़ते हैं। सोचो, इंशाल्लाह सिर्फ जुमे की नमाज नहीं, 5 वक्त की नमाज फर्ज है। जुमे के अलावा 5 वक्त की भी नमाज फर्ज है। इसलिए मुसलमानों, मस्जिदें उसी वक्त आबाद होंगी जब हम मस्जिद के अंदर में 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे। मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरी जिंदगी को आबाद करेगा, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है, नमाज तो नवाजना चाहती है। अल्लाह का कुरान कहता है, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज
नमाज बुरी बातों से, बेहयाई से, बेशर्मी से तुम्हें रोक देगी, तुम्हें बचा लेगी। शर्त है कि पहले नमाज पढ़कर को तो देखो। नमाज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना काज আছে, কাজ কে বলো আমার নামাজ আছে। নামাজকে বলো না কাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে। इसलिए नौजवानों, ये इंशाअल्लाह अपने गुनाह साबिका गुनाहों से तौबा करो कि हमसे भूल हुई है, हमने पांचों वक्त की नमाज़ों को छोड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ जुमे की नमाज हमने पढ़ी है। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस जलसे से एक पैगाम लेकर उठो कि इंशाअल्लाह आज की सुबह से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह पांचों वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे। कितने लोग तैयार? इंशाअल्लाह पक्का वादा करना, इंशाअल्लाह कच्चा वादा नहीं। इंशाअल्लाह पांचों वक्त की नमाज पढ़ेंगे। एक बात याद रखो नौजवानों, अल्लाह ने जहां दिनों रात मिलाकर 24 घंटे दिए, अल्लाह ने 24 घंटे दिए, क्या 24 घंटे के अंदर में 1 घंटा अल्लाह के लिए नहीं निकाल सकते? अल्लाह के लिए 24 घंटे के अंदर में 1 घंटा हम नहीं निकाल सकते, 1 घंटा नहीं निकाल सकते। वो अल्लाह जो बेशुमार नेमतों को हमारे ऊपर में निछावर किया है, वो अल्लाह जिसने हमें पैदा किया, वो अल्लाह जिसने हमारे लिए जमीन का फर्श बिछाया, वो अल्लाह जिसने हमारे लिए आसमान का सामियाना बनाया, वो अल्लाह जो हमारी सांसें चला रहा है, वो अल्लाह जो हम जो चाह रहे हैं वो अल्लाह खिला रहा है, वो अल्लाह जो हमें मीठी नींद सुलाकर जगा रहा है। बताओ कुर्बान जाओ, जिस अल्लाह का इतना एहसान हो, वो अल्लाह जिसने 24 घंटे हमें दिए, 24 घंटे के अंदर में 1 घंटा अल्लाह के लिए नहीं निकाल सकते मुसलमानों। अब तुम कहते हो कि हम मस्जिद को आजाद करवाएंगे, और कुर्बान जाओ पहले मस्जिदों को आबाद तो करो, बाद में मस्जिद को आजाद करवाते रहना। एक शेर सुना दे? अरे बोलो भाई। मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा। किरदारो किरदारो अमल से ये जमाने को बता दो, किरदारो अमल से ये जमाने को बता दो, क्या इस्लाम था इस्लाम है इस्लाम रहेगा, यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। नमाजी के 6 क्वालिटी है। कितने क्वालिटी है? अरे बोलो भाई, गिनती करो। असली कितना हुआ? नकली 8 का, खाट का 360 का, कितना हुआ? 5 हुआ। फिर गिनती करो। असली, नकली, फसली, 8 का, खाट का, 360 का, 6 क्वालिटी। असली नमाजी की पहचान यह है कि जब अजान की आवाज कानों से टकरा जाए, और कुर्बान जाओ चाहे बेटे की मैयत क्यों ना रखी हुई हो, घर में खुशी का माहौल क्यों ना हो, घर में खुशी का गम का माहौल क्यों ना हो, आंधी क्यों ना हो, तूफान क्या ना हो, असली नमाजी की यह पहचान है कि जब तक वो नमाज ना पढ़ लेगा उसे सुकून नहीं मिलेगा। ये असली नमाजी की पहचान। इंशाअल्लाह असली नमाजी बनेंगे, इंशाअल्लाह। हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इन हाथों को उठवाना मेरा काम था। या अल्लाह हम सबको पक्का सच्चा नमाजी बना दे। या अल्लाह 5 वक्त का नमाजी बना दे। या अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक का महीने का रोज़ा रखने वाला बना दे। अल्लाह तू अपना जिक्र करने वाला बंदा बना ले। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज के बोलो ना काज আছে, काज के बोलो আমার নামাজ আছে, কাজ কে बोलो আমার নামাজ আছে।
और एक सामने रमज़ानुल मुबारक का महीना आ रहा है, हमारी माँ बहनें भी बैठी हैं, इसलिए नौजवानों अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान का महीना आए, इस महीने का एहतराम करना अल्हम्दुलिल्लाह, और पाबंदी के साथ 30 रोज़े रखना। बड़ा मुबारक महीना है, बड़ा मुहतरम महीना है, बड़ा मुकर्रम महीना है। अल्लाह कुरान में कहता है शहरो रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, कुर्बान जाओ, रमज़ान का महीना वो महीना है कि जिस महीने में हमने कुरान को नाजिल किया। रोजे कितने हैं? अरे रोजे कितने हैं? 30। लेकिन रोजे रमजान में एक से एक रोजेदार मिलेगा। एक रोजेदार वो है रोजा नहीं रखेगा, इफ्तारी में सबसे पहले बैठेगा। बोलो बात सही की गलत है? बोलो। रोजा नहीं रखेगा, इफ्तारी में सबसे पहले बैठेगा, एक रोजेदार वो है। रोजा नहीं रखेगा, सेहरी भी नहीं छोड़ेगा। रोजा नहीं रखेगा, सेहरी भी नहीं छोड़ेगा। एक रोजेदार वो है पहला रोजा रखेगा, पहला जो रोजा रखेगा 29 रोजा छोड़ देगा, 30वां रोजा रखेगा। पहला रखा, लास्ट रखा। एक नौजवान को पकड़े, हमने कहा कि काबे पहला रखा 28 छोड़ दिया और लास्ट वाला रख रहा का है, वो रोजा कहाँ नहीं रखा? बोला हजरत आप समझे नहीं, हम रोजा को घेर दिए। हमने कहा कि रोजा भागा जा रहा था का? ए नौजवानों, अच्छा एक रोजेदार वो भी है, वो रोजेदार तो नहीं कहेंगे। ईद बाद लड़के की शादी है, ईद बाद लड़के की शादी है, ईद के 2 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद नौजवान लड़का है, शादी है। उसकी माँ कहती है कि बेटा रोजा मत रखिए, काल किचकिच तुम दूल्हा बनोगे। ए नौजवानों, कसम खुदा की रोजा रखो, नमाज पढ़ोगे, ज़कात दोगे, हज करोगे, ये सारे इनाम अल्लाह फरिश्तों से दिलवाएगा। लेकिन कुर्बान जाओ, मेरा रब ऐलान करता है कि लोगों मेरे बंदो तुम रोजा रखो, रोजे का बदला मैं अपने हाथों से दूंगा। अल्लाह अपने हाथों से देगा रोजे का बदला, रोजे का इनाम मेरा अल्लाह अपने हाथों से देगा। और अल्लाह का इनाम कितना खूबसूरत इनाम होगा, अल्लाह का इनाम कितना बड़ा इनाम होगा। इसलिए मुसलमानों, रोजे की पाबंदी करना, रोजे को पाबंदी से रखना अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बार कुछ लोग रोजे में गुल करते हैं, गुल इधर गुल करता है। हाँ अच्छा, कितने लोगों ने फतवा दिया? कुछ लोगों ने फतवा दिया। अब फतवा के गुल करे वाला फतवा दे जे, बोले गुल रखे जो रोजाना टूटे जे, के कल करो गुल रखे जो रोजाना टूटे जे हो। सुनो, मंजन करोगे रोजा रखकर रोजा टूटेगा, गुल करोगे रोजा टूटेगा, खैनी खाओगे रोजा टूटेगा, अब बीड़ी पियोगे बीड़ी रोजा टूटेगा, सिगरेट पियोगे रोजा टूटेगा, हुक्का पियोगे रोजा टूटेगा। तो इंशाल्लाह पिएंगे? देखिए बोला इंशाल्लाह नहीं, पाबंदी के साथ, तकवे के साथ, परहेजगारी के साथ रोज़ा रखेंगे। मेरे बच्चों, एक बात याद रखो, रोज़ा रखने से आदमी कमज़ोर नहीं होता है। इंशाअल्लाह अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। इंशाअल्लाह कमज़ोर हो, रोज़ा रखो, मेरा अल्लाह ताकतवर बना देगा। इंशाअल्लाह अल्लाह बदन के अंदर में खून पैदा फरमा देगा। रोज़ा रखकर तो दे देखो, इंशाअल्लाह 30 रोज़े रख लो, इंशाअल्लाह अल्लाह मेरा वो इनाम देगा जो तुम सोच नहीं सकते।